नमस्कार, मैं राकेश चौबे जगत समीक्षा में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह एक बार फिर जगत समीक्षा अपनी समीक्षा रिपोर्ट लेकर आया है और हम इस वक्त मौजूद हैं भदोही ज़िले के बहुतुरा खुर्द गांव में। और आइए देखते हैं यहाँ के प्रधान कौन हैं और वो कब निर्वाचित हुए और उन्होंने अब तक क्या क्या कार्य किए हैं, उनके कार्य को लेकर हम समीक्षा रिपोर्ट तैयार करें, जैसा कि आप सभी को पता ही है। तो आइए चलते हैं हम यहाँ के ग्राम प्रधान के पास, आपको उनसे मिलाते हैं और उनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। मैडम जी, जगत समीक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद है, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे कुल 27 सवाल हैं। ठीक है, 27 सवाल लेके हम आपके बीच में आए हैं। एक एक करके आपको सारे सवालों के जवाब देने हैं और जो भी आप जवाब देंगे उसको कम से कम शब्दों में आपको वो जवाब देना है। तो हमारा पहला सवाल, मैडम आपका नाम? मेरा नाम श्री मीरा देवी, ग्राम बहुतरा खुर्द। अच्छा, मैडम आप किस वर्ष में निर्वाचित हुई? सन 2021 में हमने निर्वाचित हुए। मैडम, अब तक आपने क्या क्या विकास कार्य किए हैं? पंचायत भवन, बाउंड्री और 3 दिव्यांग शौचालय। सर, आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम शिवराज गौतम, ग्राम प्रधान पति, ग्राम पंचायत बहुतरा खुर्द सर जी। तो आप मैडम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? जी सर। आपने अपने ग्राम पंचायत में अब तक क्या क्या विकास कार्य किए हैं? मैंने सर जी अपने ग्राम पंचायत में एक पंचायत भवन का नया निर्माण कराया हूँ, उसका बाउंड्री का नया निर्माण कराया हूँ और हमारे ग्राम पंचायत में 3 विद्यालय हैं। तीनों विद्यालय में मैं दिव्यांग शौचालय बनवाया हूँ और तीनों विद्यालय में एक हैंडपम्प जौन बार रिबोर कराया हूँ सर जी। और 76 व्यक्तिगत लाभार्थी का शौचालय मैंने पास कराया हूँ, जो धन लाभार्थी खाते में जा चुका है। 13 आवास पुरानी लिस्ट में जो था उसको मैं दे चुका हूँ। 30 आवास जो है अब 2-4 दिन में जाने वाला है सर जी। और 31 शौचालय जो है फिट हुआ है, वो भी 1 महीने 20 दिन के अंदर लाभार्थी खाते में पहुंच जाएगा। और 950 मीटर मैंने सांसद और विधायक निधि से इंटरलॉकिंग पास करा के वो काम करवा रहा हूँ। काम प्रगति पे चल रहा है सर जी। क्या आपके ग्राम पंचायत में सभी चक्रोट तैयार हैं? नहीं सर जी, बहुत अपूर्ण है और मुझे अभी बहुत चक्रोटों की जो है मरम्मत और नया कार्य कराने की ज़रूरत है सर जी। अब तक कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं आपने? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे ग्राम सभा में नहीं है सर जी, उसके लिए मैंने प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए कहाँ तक सफलता मुझे मिलती है। सामुदायिक शौचालय की क्या व्यवस्था है? सामुदायिक शौचालय हमारे यहाँ जो है फिट फाट है सर जी। पहले का बना था, मैं उसको जो थोड़ा सा मरम्मत कराया हूँ और चालू कराया हूँ सर जी। पंचायत भवन की क्या व्यवस्था है? पंचायत भवन बिल्कुल मैं नया बनवाया हूँ सर जी, वो बिल्कुल एकदम फिनिश और स्वस्थ साफ़ सुथरा एकदम तैयार है सर जी। उसका बाउंड्री भी मैंने नया निर्माण करा चुका हूँ। खेल कूद का जो मैदान जो बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए और बुजुर्गों के लिए भी होता है बहुत ज़रूरी, तो उसके लिए आपने क्या प्रयास किया, क्या बनाया है? नहीं सर जी, खेल के मैदान के लिए मैंने प्रस्तावित ज़मीन कार्यवाही में बना के एसडीएम साहब के यहाँ जो पेश किया हूँ, उसका अभी स्वीकृत नहीं हुआ है, लेकिन कुछ समय में स्वीकृत हो जाएगा। विवाह हॉल की क्या व्यवस्था है? विवाह हॉल के लिए भी मैंने कार्य योजना में डाल के और मांग की है सर जी। उसका बजट मार्च अप्रैल में आने वाला है। क्या सभी घरों में शौचालय की व्यवस्था है या अभी भी लोग खुले में जा रहे हैं? नहीं, अभी भी कुछ बाकी हैं सर जी। क्या सभी परिवारों को राशन कार्ड बना हुआ है या अभी भी कुछ लोगों का राशन कार्ड बाकी है? लगभग 90% लोगों का बन चुका है सर जी, 10% लोगों का राशन कार्ड बाकी है सर जी। बिजली का क्या व्यवस्था है आपके ग्राम में? बिजली की व्यवस्था बहुत ठीक नहीं है सर जी। लगभग 70% लोगों के यहाँ तो है, 30% लोगों के यहाँ
बिजली और खंभे तार की आवश्यकता है सर जी। मतलब खंभा और तार की वजह से बिजली वहाँ पे पहुँच नहीं रही। आपके कार्यकाल में माफ़ कीजिएगा, आपके कार्यकाल के पूर्व ग्राम में जो विकास के लिए जो फंड आया था, वो पूर्व में जो प्रधान थे उनके माध्यम से सरकार के द्वारा जो मानक दिया जाता है उसके अनुसार वो कार्य हुआ था, या वो कार्य अभी भी अपूर्ण है और आपको करना पड़ रहा है? नहीं सर जी, वो कार्य जो पहले मानक के अनुसार जो धन आया था वो करा चुके हैं। एक कार्य बाकी था जो है सामुदायिक शौचालय, वो धन के अनुसार और मानक के अनुसार नहीं कराए थे। वो कार्य कुछ मुझे कराना पड़ रहा है और कुछ कमियां उसमें है, वो जो मुझे सुधारने के लिए जो है अधिकारी या कर्मचारी द्वारा प्रेषित किया जा रहा है। आपके कार्यकाल में सरकार के पास से अब तक कितना फंड आपको मिल चुका है कार्य करने के लिए, और आपने अब तक उस फंड द्वारा जो मानक तय किया गया था जिस कार्य के लिए, तो उस मानक के अनुसार वो कार्य किया है या अभी भी कुछ कार्य बाकी है? नहीं, हमारे कार्यकाल में सर जी जो फंड आया है या जो मानक है फाइल के इस्टीमेट के अनुसार मैंने कार्य कराया हूँ, लेकिन मैं इस्टीमेट के अनुसार कम से कम नियर अबाउट 8 से 9 लाख के आसपास एक्स्ट्रा करा चुका हूँ, जिसका फंड हमको अभी नहीं मिला और उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने 8 से 8.5 लाख अधिक धन का कार्य फर्म द्वारा उधार या किसी व्यक्तिगत फर्म से कह सुन के मैंने लेके करा चुका हूँ, उसका फंड अभी मिला नहीं है सर। ST SC की योजना चल रही है आपके गांव में? जी सर। क्या योजना चला रहे हैं? SC के लिए सर जी जो है ये सरकार द्वारा एक सर्वे हमको मिला है जो है आवास की, कि जो गरीब आदमी हैं उनको व्यवस्था नहीं है, उसका सर्वे करके लिस्ट तैयार करके हमारे ऑफिस में दिया जाए। OBC वर्ग के लिए क्या योजना चला रहे हैं आप? जी सर, उसके विषय में जो गरीब या निहाय गरीब आदमी है उसके लिए जो है हमको शासन से कहा गया है कि उसको सर्वे सत्यापन करा के उसको शौचालय या आवास या ज़मीन अगर नहीं है या राशन नहीं मिला है तो ऐसी लिस्ट तैयार करके और सरकार के ऑफिस या दफ्तर में कर्मचारी तक पहुंचाया जाए कि उसका निगरानी और उसको लाभ मिल सके। आपके ग्राम पंचायत में अल्पसंख्यकों की संख्या कितनी है और अब तक आपने क्या योजनाएं उन लोगों को दिलाई है? हमारे ग्राम सभा में अल्पसंख्यक ज़्यादा 40 से 70 लोग के आसपास है सर जी। उन लोगों का मैंने कुछ तैयार किया है जो है जो वृद्धा पेंशन के पात्र हैं, कुछ लोगों का मैंने 4 से 5 लोगों का कराया हूँ, उन लोगों को मिल रहा है, और 5 से 6 लोगों का मैंने ऑनलाइन करा के समाज कल्याण में पहुँचाया हूँ सर जी। महिला समूह कितने हैं और कितने कार्यरत हैं? हमारे ग्राम सभा में महिला समूह 12 समूह हैं सर जी, और 12 कार्यरत हैं। और क्या कार्य कर रहे हैं उसमें? जो है सर कार्य के रूप में एक ब्लॉक से मिला है मिठाई का ठोंगा या सिलाई या कपड़ा का जो है फाल लगाने के लिए, यही काम चल रहा है सर जी। क्या ग्राम सभा में सभी के पास राशन कार्ड है? नहीं सर जी, नहीं सर जी, सभी के पास नहीं है। जैसे हमारे ग्राम सभा में एक आदमी को 4 बेटे हैं, तो किसी को 2 बेटों को बन गया है, कहीं 3 बेटों को मिल गया है, 1 बेटे बाकी हैं, कहीं 2 बेटे बाकी हैं, ऐसे करके कुछ बाकी हैं सर जी। तो अभी आप क्या कर रहे हैं उस पर सर जी हमने अपने सप्लाई इंस्पेक्टर महोदय से बात किया था, तो सप्लाई इंस्पेक्टर महोदय ने हमको समझाया कि प्रधान जी ऐसी बात है, शासन से निर्देश आया है कि ग्राम सभा में केवल 70% ही कार्ड बनेंगे, तो 70% का रेशियो हमको लेके चलना पड़ेगा। फिर ये 70% का रेशियो 2011 की जनगणना के अनुसार चल रहा है, अभी नई जनगणना नहीं हुआ है। अगर नया जनगणना होगा तब फिर रेशियो बढ़ जाएगा आपके ग्राम सभा में। अच्छा, जिन लोगों के पास राशन कार्ड है तो क्या उन लोगों को पूरा राशन मिल रहा है या कोटेदार द्वारा राशन कार्ड कटौती करके दिया जा रहा है? नहीं सर जी, ऐसा हिला वाली हमारे ग्राम सभा में नहीं है। मैं उस पर स्वयं ध्यान देता हूं, जो है एक भी कटौती नहीं करने देता हूं। जो है जो जिसका जितना मानक है, जितना रूल है, वो अपने सिस्टम से पा रहे हैं और कोटेदार दे रहे हैं।
हमने कुटेदार को बार बार कहता हूँ भैया, हमको एक पैसा उसमें से न कमीशन चाहिए न किसी को चाहिए। कोई अधिकारी कर्मचारी आपको अथा करता है तो हमको अवगत कराइए, हम उस पर भाई आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन ग्राम सभा के जितने लाभार्थी हैं सबको उचित मिलना चाहिए और देते हैं सर जी। SC/ST समाज की जो ज़मीनें हैं तो वो अब तक कितनी परिवर्तित की है आपने? ज़मीन सर जी SC/ST में जो है हमारे ग्राम सभा में एक है कि किसी को कोई जो है व्यक्तिगत लाभ तो भी नहीं मिल रहा है, लेकिन किसी को कोई व्यक्तिगत दुर्व्यवहार भी किसी द्वारा नहीं किया जा रहा है और सब अपने ढंग से रह रहे हैं, अपना कर रहे हैं, खा रहे हैं। जो शासन से लाभ आएगा उस पर प्रयास किया जा रहा है, अगर आ जाएगा तो मिलेगा ज़रूर सर जी। क्या सरकारी ज़मीनें जो हैं वो खुली हैं या उस पर कब्जा है? अगर उस पर कब्जा है तो आपने क्या किया है? सर जी हमारे यहाँ सरकारी ज़मीन कुछ चारागाह पे कुछ लोगों द्वारा बहुत पहले का कब्जा किया गया था, लेकिन कुछ लोगों द्वारा छेड़छाड़ करते हुए उसमें सरकार द्वारा पहुँचाया गया और वहाँ पहुँचाते हुए जो है आदेश हुआ गिराने के लिए। हम लोग स्वयं कुछ पहले गिरा था और कुछ एक हफ्ते हम स्वयं जो है जा कर के प्रयास करके उस ज़मीन को खाली कराया हूँ। चारागाह की ज़मीन थी सर जी। आपके पंचायत भवन में स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, टेक्निकल इंस्टीट्यूट या वोकेशनल जो ट्रेनिंग सेंटर होता है तो ऐसा कुछ चला रहे हैं आप? सर जी हमारे यहाँ हम अपने पंचायत भवन के लिए एक सर्विस कॉमन सेंटर की मांग की हूँ और उस सर्विस कॉमन सेंटर के लिए अभी मार्च अप्रैल महीने में कहा गया है जो है, और मार्च अप्रैल महीने में अगर पास हो जाएगा तो चालू कार्य हो जाएगा सर जी। क्या नए वर्ष में आप अपने ग्राम सभा के लिए कुछ नया कार्य लेकर आए हैं? जी सर जी, नए वर्ष के लिए हम अपने ग्राम सभा में 148 आवास का फाइल बनाया हूँ और DPRO महोदय से बात किया हूँ। DPRO महोदय मुझे आश्वासन दिया है कि प्रधान जी आप फाइल बनाइए, मार्च अप्रैल में नया सत्यापन होने वाला है और हम अधिक से अधिक प्रयास करेंगे, जितने लाभार्थी होंगे आपका सपोर्ट करेंगे। और हमने 38 अपने ग्राम सभा में पेंशन अब तक जो है पास करा चुका हूँ सर, और 23 वृद्धा पेंशन की फाइल नए ग्राम सभा में बना के रखा हूँ, नए सत्र में उसको पेश करूँगा सर जी। मैडम आपसे सवाल है हमारा, आप एक महिला हैं और आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, तो आप महिलाओं के लिए क्या करना चाहती हैं? हमने महिलाओं के लिए हर एक सुख सुविधा, हर एक शौचालय हुआ या जो है कि आवास हुआ, हर एक महिलाएं बाहर जाने की कोशिश ना करें। हम जहां से हो सकता है हम पूरा अपने उठोवर लगाएंगे कि आप सबको हर एक घर, हर एक शौचालय देने का प्रयास कर रही हूँ। सर आपसे सवाल है कि आप अपने पंचायत वासियों के लिए आपकी तरफ से कोई संदेश देना चाहते हैं? सर हम तो हमेशा जाते आते रहते हैं, हमेशा जो संदेश है सबका दुख सुख हमेशा देखते रहते हैं और कोई नया संदेश तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम अपने दिल में ये रखा हूँ सर जी कि हमारे द्वारा किसी को अपने ग्राम सभा में कोई विकास कार्य या कोई बाधित हमारे द्वारा ना हो। जितना हो सके मैं हमारे द्वारा अधिक से अधिक विकास या उनके दिल में खुशहाली मैं पैदा कर सकूं, यही हमारी मनोकामना अपने ग्राम सभी वासियों की तरफ है सर जी। हमारे साथ थी मीरा देवी, वो उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके पति। उनके द्वारा दी गई जो जानकारी है वो कितने प्रतिशत सही है, ज़मीनी स्तर पे उन्होंने कितने प्रतिशत उतारा है, इन सभी विषयों की हम सखोल जांच कर सरकार के पास ये फाइल रखेंगे और देखते हैं हम कि आगे भविष्य में ये अपने ग्राम के लिए क्या क्या योजना लाते हैं और कितने 5 वर्षों में कितने प्रतिशत ये अपने ग्राम सभा को सुधारते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।